हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव में संस्कृत का एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है बेसिक संस्कृत। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। मतलब पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन पेपर आया था, वो ये वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जितने डाउट है क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन जो है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे इस चैनल पर आती रहती हैं ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे जो है नंबर प्राप्त कर सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हम लोग इस वीडियो से पहले एक और वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर या 5 टाइम जो एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर हमने आपको बताए हैं। और उन क्वेश्चन पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हमने कवर किया है। तो वो वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है, तो जाकर उसे चेक करिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, तो टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे, 90 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, इस पेपर में आप देख सकते हैं कि भाई संस्कृत या हिंदी या अंग्रेजी। आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है का उत्तर है, आप संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट आप कोशिश करिएगा या तो हिंदी या तो संस्कृत में आप लिखिए। और ज्यादा कोशिश करिए कि संस्कृत में ही आप अपना आंसर लिखिए, क्योंकि संस्कृत का ही आपका ये सब्जेक्ट है। सारे के सारे जो प्रश्न है उनके उत्तर दीजिए, मतलब सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसलेट इनटू संस्कृत एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या दिया गया, 5 स्टेटमेंट दी गई होंगी, मतलब 5 से ज्यादा दी गई होंगी। आपको इनको क्या करना है, संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आपको इनको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। मैं गीता, तुम गीता पढ़ते हो, उसने पढ़ा, ये क्या है, ये स्टेट वो सॉरी सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आपको संस्कृत भाषा में बदलना है। हम दोनों लिखेंगे, मैं खाना खाता हूँ, वह राम को जानता है, तुम क्या कर रहे हो, राम श्याम को कलम देता है, मैं कार्य करता हूँ। ये सारे क्या है, सेंटेंस है। इन सेंटेंस को आपको संस्कृत लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करना है, मतलब ट्रांसलेट करना है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। इसको आप मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ के जाइएगा कि आपको किस तरीके से संस्कृत में जो है एक्सचेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है कि राइट डिक्लेरेशन ऑफ एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 पदों का निर्देश अनुसार जो रूप है वो आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे निर्देश अनुसार मतलब ये दिया गया है तृतीय विभक्ति, तो इनकी आपको तृतीय विभक्ति करनी होगी, प्रथम विभक्ति आपको ये करनी होगी। ठीक है, सप्तम विभक्ति आपको ये करनी होगी। तो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, इनमें से आपको करना है 5 जो वर्ड्स है वो आपको यहाँ पे करने हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 धातुओं के निर्देश अनुसार रूप लिखिए। जो 10 धातु है इनका आपको निर्देश अनुसार जो रूप होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये दिए गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अपेयर होंगे। ठीक है, तो अगर आपको संस्कृत लैंग्वेज आती है, आपने पढ़ी है और आपको समझ में आती है और लिखनी आती है, तो आप इजीली आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको दिक्कत थोड़ी फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है, आप इनको पॉज करके क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 की डिसजॉइन एनी 5 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 5 जो शब्द हैं उनका आपको संधि विच्छेद जो है वो आपको करना है। ठीक है, ये जो शब्द हैं आप देख सकते हैं, इनका संधि विच्छेद आपको करना होगा। मतलब ये शब्द, एक शब्द इन दो शब्दों को जोड़कर बना है, वो आपको यहाँ पे बताना है, अलग अलग करना है, प्लस का निशान लगाना है और उसके बाद इक्वल करके आपको ये शब्द लिख देना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है ज्वाइन एनी 5 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या है कि भाई इन सबको जोड़कर कोई भी 5 शब्द जो है आपको यहाँ पे डेवलप करने हैं। ठीक है, जैसे मतलब ज्वाइन करके आपको बताना है, जैसे यहाँ पे कॉमा लिखा है तो इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बनेगा, फिर इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बनेगा, इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बनेगा, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आएंगे। शब्द बदल सकते हैं खैर, बट क्वेश्चन जो है वो सेम ही रहेगा, आपका क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 में प्रकृति प्रत्यय जो है निर्देश कीजिए। प्रकृति प्रत्यय आपको यहाँ पे बताना होगा। निम्नलिखित में से जो ये सारे दिए हैं इनमें से किन्हीं 5 का आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 की निम्नलिखित प्रकृति प्रत्ययों में से किन्हीं 5 के जो पद हैं वो बनाइए। यहाँ पे आपको पद बनाने, ऊपर वाले में प्रकृति जो प्रकृति प्रत्यय थे वो निर्देश किए गए तो वो आपको बताने थे, और यहाँ पे अब आपको पद जो है वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों का वाच्य परिवर्तन आपको यहाँ पे करना है। वाच्य परिवर्तन करना मतलब कि चेंज द वॉइस इन एनी 5 सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे सेंटेंस दी गई है, इनकी जो वॉइस है वो आपको चेंज करनी है। एक्टिव है तो पैसिव करनी है, पैसिव है तो एक्टिव करनी है। ठीक है, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हो जाता है, आप ये देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, मतलब आपको करेक्ट करना है, ये गलत लिखी गई है सेंटेंस, इन सेंटेंस को सही करके आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, लिखना है।
ठीक है, तो ये आप सेंटेंस देख सकते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे कि गलत सेंटेंस आपको पकड़ा दी जाएगी पेपर में और उसके बाद आपको उसको सही करके लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, तो हमने 9 के 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाए। अब आप आई होप सो कि आपको क्वेश्चन पेपर जो है अपने हिसाब से समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम में आपका अपेयर होगा, ताकि ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन पेपर को एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, जितने क्वेश्चन है इनके आंसर को आप लोग समझ लीजिए और तभी आप लोग एग्जाम देने बढ़िया से जाइए। अदरवाइज आपको वहाँ पे दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा वैसा सब्जेक्ट है, संस्कृत को इतना पढ़ता नहीं है, और अगर आपने चुना है तो आई होप आपने संस्कृत को पढ़ना सीखा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।